को अरेस्ट करने के लिए रेंजर्स की ही जरूरत पड़ती है यार। आप आम पुलिस वालों को भेजोगे तो वो तो सिर्फ मार खा के वापस आएंगे। बट आपने कहा ऑडियोज आए, वो सब कुछ आया, बट एट द सेम टाइम जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला वही ऑडियोज का केस मेरा ख्याल है उनका वही हेड कर रहे हैं बेंच जो ऑडियो लीक का केस सुन रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट। अभी तक उसका फैसला आना भी बाकी है। सो बिलीविंग ऑन जस्ट ऑन द ऑडियोज इन द रिसेंट टाइम्स, वुडंट दैट बी अ लिटिल यू नो, बंदे को कॉन्शियस करेगा कि यार चलो गंडापुर की ऑडियो लीक हुई, कल को उसकी ऑडियो लीक हुई, कल को ये हुआ। बात ये है कि वो अब आजकल तो 2 मिनट में पता चल जाता है कि वो जेन्युइन है या वो डॉक्टर्ड है, और इनमें से किसी को रिफ्यूट भी नहीं किया, इन्होंने मानना है कि इनकी अपनी ऑडियोज हैं। लेकिन अब ऑडियो लीक हो गई है, नॉन इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर अगर आप एक गुफ्तगू कर रहे हो, पब्लिक डिस्कोर्स हो रहा है, यू कांट स्टॉप इट। नाउ इफ आई नो दैट देयर इज एन ऑडियो लीक इन व्हिच गंडापुर सेड, चाहे वो जिस तरह से भी ऑब्टेन किया गया हो, टेलिंग मी, गिविंग अ गैग ऑर्डर अगेंस्ट मी कि मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। इन एन ओपन सोसाइटी आई हैव एवरी सिंगल राइट टू कमेंट ऑन इट। तो मैं उसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी बेसिस के ऊपर इस बात का दावा कर रहा हूँ कि इसने अपने आप को टेररिस्ट से, आर्म्ड लोगों से, चलो मैं टेररिस्ट का वर्ड ना भी उसको, ही सराउंडेड बाय आर्म्ड पीपल, एंड जब स्टेट के बजाय नॉन स्टेट एक्टर्स आर्म्स टेकअप करते हैं, आई एम सॉरी, उसको टेररिस्ट कहा जाता है। मैंने कोई आर्बिट्ररी डेफिनेशन नहीं बनाई हुई थी। But at the same time, knowing के खान high profile personnel and everything, इतने हाई प्रोफाइल हो गए, knowing the तो वो तो threat to नवाज his शरीफ ही life. थे। What threat to his life? एक टांग के ऊपर अटैक हुआ है यार। Exactly ना, what are you saying? जो high profile है तो क्या? Should he not be allowed to have security around him? And those were not security men. Those were your Londa Lapadas. Those were your सड़क छाप people. उनको कोई गन लाइसेंस वगैरह नहीं मिले हुए थे, वो थे बच्चे जिनको ये बच्चा कहते हैं ना, दरअसल वो भी बच्चे नहीं, पूरी दाढ़ियां होगी नहीं उन लोगों की भी। ये इन्होंने जॉन से लोग इंपोर्ट करवाए थे, जो मलिया हाशमी जिनकी बात कर रही थी कि हम इस उस इलाके से या कबायली इलाके से या उस सूबे से, इस सूबे से लोग मंगवा रहे हैं, ये वो थे जो कि एक्चुअली दे हैव टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट इटसेल्फ। सो इट्स वेरी डेंजरस। मैंने पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि ये मिसाल बड़ी बुरी बन जाएगी अगर फिर तो कल को नून लीग भी ये करना शुरू कर दे, कल तो पीपल पार्टी भी करना शुरू कर दे, फिर तो ये आपका बंदा ये करना शुरू कर दे, फिर आप भी ये करना शुरू कर दोगे। नवाज शरीफ है, मरियम नवाज गॉट अरेस्टेड मैन। या सो कितने कोई जालों ने या पटवारियों ने ये अपना भाई, those are not security firms, that was not security personnel. So इमरान खान के केस में प्रॉब्लम ये है कि आपके शलवार कमीज क्लैड पीपल वो इस तरह से आर्म्स ले रहे हैं। फिर इमरान खान एंड कंपनी कहती है कि यार वो पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्टर्स थे। आपका अपना हसन न्याजी आप ही का भांजा है ना, अब आप कहोगे नहीं वो फीजुल्लाह न्याजी का बेटा है, वो फीजुल्लाह न्याजी PMLN का बंदा है। बट व्हाई डू PTI पीपल लव हसन न्याजी सो मच? बिकॉज दे नो कि उसकी पॉलिटिक्स PTI वाली है हसन न्याजी की, वो PMLN का बंदा नहीं है, ही इज नॉट पॉलिटिकली अलाइंड विद हिज फादर। दूसरी बात, उसको तो बल्कि वो फॉर्मली अपॉइंट किया था इन एन ऑफिशियल पोजीशन PTI ने हसन न्याजी को। सो व्हेन ही डिड ऑल ऑफ दैट, ही डिड इट एज अ PTI रिप्रेजेंटेटिव। उसने बुलेट्स फेंकी थी, वो वीडियो फुटेज अवेलेबल है, बुलेट्स फेंकी थी और कहा था कि ये आज लो, आज ये 50 वेस्ट वाली मैंने पकड़ी हुई है वर्दी फौजी की। और देखो वो एक कोर कमांडर की वर्दी की बेइज्जती नहीं कहा था, वो इदारे की बेइज्जती कर रहा था, बिकॉज वो सिंबलाइज करता है इदारे को, वो जो वर्दी है। I think Saniazi does most things for his own. I don't care. I don't care. आप भी for your own publicity इस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ और बुलेट्स बांटो लोगों के बीच में, I wouldn't care. No, मैं कह रहा हूँ है गलत, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसकी जो ज्यादा जो सेंस भी है, but that was not in personal capacity. It's just that was not in personal capacity. He was surrounded by other PTI people. I'm sure. जो सारे उधर खड़ा होता है, I'm sure, but in the end, I don't think Hasan Niazi he represents winning point for official PTI. party line, because अगर if he did not, तो जो उसको इस साल पूरा पाकिस्तान का टूर कराया गया है जेल्स में, तो why is it के PTI के official But do you really think Hasan Niazi is that big of importance for PTI? Yes, he is. Hasan Niazi. Yes, he is. In every single meeting that Imran Khan was having with people, जो उसने दरबार लगाया था अपने ज़मान पार्क में साथ, वो हर जगह पे बैठा होता था, कोर्ट्स में अदालतों में हसन न्याजी डिफेंड करता था, and Hasan Niazi had been vested with the authority by PTI itself with Imran Khan's signature. You want to see that letter, you can see it, it's on social media. Okay, you can speak on our behalf. So yes, he was representing them with every single thing that he was doing. But I'm just saying that that's very stupid, because Hasan Niazi, even on PTI's part, even on PTI's part, I feel they have other people. Hasan Niazi, in the longer scheme of things,
is not at all important. You get it? Like how? For Imran Khan is because देखो you need angry people. इनको वो angry violent लोग चाहिए होते हैं जो सड़कों पे जाए और कहीं साइलेंट हो जाए नहीं तो मैं violent हो जाऊंगा. They need those people. So Hasan Niazi is an asset. इसीलिए तो आज भी उसकी लोग इतनी तारीफें करते हैं ना. He's an asset. मुराद सईद was also this angry man, feisty. They need angry people because दो चीजों के ऊपर पीटीआई चलती है, गालियों के ऊपर और गुस्से के ऊपर. ये दो चीजें हटा दो तो इनकी तो सारी सियासत ही खत्म हो जाएगी. तो मेरे ख्याल से कि इमरान खान जो आज अरेस्ट हुए हैं, क्या सियासत खत्म हो गई कि नहीं हुई अभी? इनकी नहीं, वो खत्म हो गई. वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इनसे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई. इनको लगा कि अब फुल ऑन आप आ जाओ. वो जो एक फैक्शन एस्टैब्लिशमेंट का जो मैं सपोर्ट कर रहा है वो इतना कोई स्ट्रांग है कि वो करंट आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन माउंट अप करके आसिम मुनीर की चीफशिप को शिकस्त दे सकता है. इनको ये लगा था. बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई. नेवर फॉरगेट कि जो इस वक्त कुर्सी पे बैठा होता है ना, इट्स ऑल अबाउट हु इज द करंट आर्मी चीफ. करेंसी किसके पास होती है आप खुद ही देख लो. इमरान खान से बेहतर बात किसी को नहीं पता होनी चाहिए थी. नवंबर 2022 से पहले व्हेन जनरल बाजवा वाज द आर्मी चीफ, इमरान खान कभी नाम नहीं लेता था जनरल बाजवा का. वो कहता था न्यूट्रल्स. वो इस तरह की बातें करता था. वो कहता था डर्टी हैरी. ऐसा क्या हुआ जैसे ही नवंबर 2022 में उनका वो टेन्योर खत्म होता है जनरल बाजवा साहब का, ये एकदम से कहना शुरू कर देता है बाजवा ने ये कर दिया, बाजवा ने वो कर दिया, वो बाजवा. सो ये बंदा भी कितना अपनी कन्वीनियंस को देखता है कि अपने लड़कों से अपनी लड़कियों से तो कह रहा है कि बाजवा का नाम लो, गालियां दो. खुद इसने सिर्फ तब जाकर नाम लिया जब इसने देखा कुर्सी से उतरे. सो ये भूल गया 9 मई को और इसके लोग भूल गए कि कुर्सी पे कौन बैठा है, वो होता है बॉस. दैट इज द बॉस, फुल स्टॉप. उसके साथ पंगा नहीं लेने का. तो इन्होंने बैठे हुए करंट आर्मी चीफ के साथ पंगा लेकर दरअसल इट वाज एन ओन गोल. तो मुझे बताओ कि जो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, मैं उनके लिए सॉरी क्यों फील करूं. अबरारुल हक जब टीवी के ऊपर रो रहा होता है, मैं क्यों रोऊं उसके साथ. मुझे तो रोना नहीं आता. वो मोर चोर जौन सा है क्या अबरारुल हक रोया था थोड़ा सा रो. नहीं I've heard it's very soothing. नहीं निकलते आंसू, नहीं निकलते. खुशी के आंसू मेरे तब निकलते हैं जब DGISPR एक कॉन्फ्रेंस करते हैं. तो वाह, बड़ी एक मुझे एक फख्र महसूस होता है. एक मतलब कि मैं गर्वित महसूस करता हूँ. ठीक है, मेरी वो जो भावनाएं हैं देशभक्ति की वो जाग उठती हैं. तो वो है, वहाँ खुशी के आंसू जरूर निकलते हैं. लेकिन इनके साथ में एक दफा नहीं रोया अभी. अच्छा, अब पता है बात क्या है, मैं इतना मुखालिफत क्यों करता हूँ इमरान खान की. क्यों? As a liberal Pakistani, is my problem तोशा खाना? No, it's not. Is my problem Al Qadir Trust case जिसके अंदर इसने बिल्कुल की है 190 million pounds की करप्शन. नाम पे अपनी बीवी के नाम पे निकलवाया हुआ है. करप्शन के थ्रू बिल्कुल निकलवाया है. यानी कि सिर्फ 30 स्टूडेंट्स आपके पास भर्ती हैं, आपको इस तरह की एक यूनिवर्सिटी के लिए 190 मिलियन पाउंड या पता नहीं बिलियंस ऑफ रुपीस की जरूरत पड़ गई. चलो, आई एम नॉट गोइंग टू बाय इनटू इट, बट यू नो व्हाट, दैट वाज नॉट इवन माय प्रॉब्लम. My problem was Imran Khan's misogyny, which I've just alluded to. My problem was Imran Khan's bigotry, जिसके अंदर ये अक़लियतों को टारगेट करता था. इसकी एक स्पीच है 16 मार्च 2022 की, when he was celebrating UN's declaration of a day against Islamophobia. इसने एक अक़लियत एक ग्रुप है, एक रिलीजियस ग्रुप है, उसको डिमोनाइज किया था अपनी स्पीच में. एंड यू नो व्हाट, जब एक इतना पॉपुलर लीडर इस तरह की बात करता है ना, जिसकी मिलियंस की फॉलोइंग है, जो कि खुद अपने मुंह से कहते हैं 70% से ज्यादा पाकिस्तानी उसको सपोर्ट करते हैं, जब वो एक ऑलरेडी परसिक्यूटेड रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ ये बातें सुनते हैं तो उनके अंदर और उमंग जागती है कि उन लोगों को और परसिक्यूट करो. नवाजों के टाइम के अंदर जब ये चला गया था, जब 1000 रुपए के नोट भी देते बाद में जनरल साहब ने, जिसने तो खान साहब एंड शाह महमूद कुरैशी बड़े ओपनली वेंट टू वेरी राइट विंग, इसी तरह जहाँ रिलीजियस सर्टेन के खिलाफ बोले थे, ये गए वहाँ. ठीक है. और इनका अली मोहम्मद खान की तो स्पीचेस में निकाल कर दे सकता हूँ. आजम स्वाति ने कहा था मैं लानत भेजता हूँ. तो वो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज के बारे में इस तरह के इन्होंने वर्ड्स का यूज किया. अब आप मुझे कहो कि कैप्टन सफदर, अब आप मुझे कहोगे तलाल चौधरी, आई एम प्रीटी श्योर मुझे तलाल चौधरी से ज्यादा जावेद लतीफ का पता है. जावेद लतीफ, अब आप दोगे मुझे वो वाला एग्जांपल. यहाँ तक कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शैला रजा, उन्होंने आतिफ मियां वाली चीज के ऊपर रौला डाला था. ठीक है. और इस तरह के अनगिनत सियासतदान है. और फिर सबसे बढ़ के तो मौलाना फजल रहमान. ठीक है. तो फिर मुनीब कादिर, आप इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं बोलते? फिर ये बड़े अच्छे हैं क्या? पता है फर्क क्या है? अब ये बड़े तहम्मुल से सुना पड़ेगा. इसमें इफ और बट अगर बीच में ही होगा तो मैं अपनी बात तो कंप्लीट ही नहीं कर सकूंगा. क्या आप मानते हैं कि मोर पाकिस्तानीज लव इमरान खान देन दे डू मौलाना फजल रहमान?
सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलना। ये जो आंसर है ना कि न्यूट्रल वाली बात आप करना शुरू कर दोगे, नहीं हमें क्या पता, मैंने स्टैटिस्टिक्स नहीं किए। आपके दिल की आवाज क्या कहती है? हु इज मोर पॉपुलर, हु इज मोर लाइक्ड, इमरान खान और मौलाना फजल रहमान? मुझे पता है फजल रहमान कितने चमचे हैं, मैं जानता हूँ। इमरान खान अगर सच्ची बात करनी है, ठीक है। और अगर इमरान खान को भी मैं फेस वैल्यू पे लूं और अगर मैं बाकी चीजों पे नहीं लेता, यहाँ क्यों ले रहा हूँ, लेकिन चलो वो कहते हैं 70% ज्यादा पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं। डज दैट नॉट ब्रिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी? Greater power brings greater responsibility. Having a huge following is power यार, it is power. क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट अगर आ भी जाए पीडीएम वालों के पास, इनके पास वो चीज नहीं है जो इमरान खान के पास है, वो वाला एक इन्फ्लुएंस, वो वाली मोहब्बत जो उसको आवाम से मिलती है। तो मुझे ये बड़ी मायूसी है इमरान खान से। मुझे बताओ कैप्टन सफदर वर्सेस इमरान खान, who's more popular? कैप्टन सफदर obviously. कैप्टन सफदर is more I'm popular. kidding, obviously. So फिर से पूछता हूँ, But then the no, point no, comes. you are bringing your buts and ifs. I will take that, but No, once I have made my point, Captain Safdar versus Imran Khan, who's more popular? कैप्टन सफदर Versus Imran Khan, who's more popular? खान, but तो अब मुझे बताओ कि जब एंड ऑफ कोर्स जावेद लतीफ वर्सेस इमरान खान, who's more popular? I would go for Javed Latif. Imran Khan. इमरान खान इज मोर पॉपुलर, राइट? तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि ना जावेद लतीफ या कैप्टन सफदर जो ये बातें करते हैं, तो आपकी आवाम जो कि बहुत एक दहशत गर्दाना सोच रखती है, मुझे ये बहुत अफसोस है कि मॉब मेंटालिटी है मेरे मुल्क में, तो वो कहते हैं यार ये बंदा हमें पसंद नहीं है, ये बस ये वाली बात सही कर गया। दे अग्री विद कैप्टन सफदर ऑन दोस थिंग्स बाय द वे। पाकिस्तानी आवाम डज अग्री, बिकॉज बिगटरी तो अंग अंग में समाई है ना हमारे समाज के। बट वो कहते हैं यहाँ ये बात ठीक कर रहे हैं पर हमें बंदा नहीं पसंद। जब इमरान खान ये बातें करता है तो ये फख्र से, यू नो, इनकी जौन सी मूछें वो ऐसे खड़ी हो जाती हैं और कहते हैं हमारे खान साहब ने बात की, बिल्कुल सही बात की। ये फितनों को, एंड फितना आप किसको कह रहे हो? उन डिसिडेंट्स को आप फितना कह रहे हो, पाकिस्तानी लिबरल्स को जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूटेड है, पाकिस्तान की जो सेक्शुअल माइनॉरिटीज हैं, जो ट्रांस कम्युनिटी, जो कि बाय द वे ट्रांसफोबिया आपको ये और पार्टीज में भी बड़ा नजर आता है, ये सेनेटर मुश्ताक जैसे लोगों में नजर आता है। बट वही कह रहा हूँ, इमरान खान की ऑडियंस ज्यादा लार्ज है। और जो आपकी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, और इवन जो पश्तून मूवमेंट के अगेंस्ट जो नफरत के बीच हुए थे कि पीटीआई व्लॉगर्स ने और पीटीआई पॉलिटिशियंस ने, मुराद सईद जिस किस्म की बातें करता था मोहसिन डावर वगैरह के बारे में, तो जब आप एथनिक माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में इतनी नफरत अंगेज बातें करते हो, मोर पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड एंड इन समटाइम्स वेरी फेटल वेज than they are by someone like Captain Safdar or someone like, you know, आप कह लो शेरा रजा वगैरह, जिनका इन्फ्लुएंस है लेकिन इतना नहीं है यार उस लेवल पे। So मैं ये देखता हूँ which is the greater evil right now. I need to make sure कि I'm mounting up sort of a buffer against the bigger evil. I'm mounting up resistance against the bigger evil, और फिर जब वो हटेगा रास्ते से, वो जब जेल में जाएगा, तो फिर ये जो छोटे मोटे, बिल्कुल, क्योंकि मैंने इनको जो छोटे मोटे हैं उनको भी नहीं छोड़ना, मैंने इनकी भी मुखालफत करनी है। मैं इनकी अभी भी करता हूँ, लेकिन हाँ जिस लेवल के ऊपर मैं ज्यादा बड़े वाले फितने की मुखालफत करता हूँ, हाँ उस लेवल पे अभी नहीं कर रहा, बिकॉज जो इमीडिएट मेरे लिए इस वक्त डेंजर है ना, वो है जिसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सो अल्टीमेटली पता है मैं किसके साथ हूँ? दरअसल मैं पीटीएम और इन सब के साथ नहीं हूँ, मैं असल में पाकिस्तान की जो मजहबी अक़लियतें हैं मैं उनके साथ हूँ। उनके साथ बनने के लिए इफ आई हैव टू बी द हेटेड पर्सन ऑन सोशल मीडिया, द मोस्ट हेटेड पर्सन ऑन सोशल मीडिया, आई एम रेडी टू बी दैट। बट यू थिंक मजहबी अक़लियत और ये कि पीएमएलएन वगैरह है इनके साथ, इनकी भी तो राइट विंग पार्टी है यार। पीएमएलएन इज नॉट, मैं कह रहा हूँ पीटीएम की जितनी भी पार्टीज हैं, पीटीएम ने अभी टीएलपी के साथ एग्रीमेंट की है। हाउ इज दैट एनी बेटर देन पीटीआई? एजाज चौधरी कहता था कि हाउ इज इट एनी बेटर? I'll tell you how is it any better. People love PTI, people don't love PTM. बस ये एक छोटी सी सेविंग ग्रेस है। नहीं तो अगर मैं ये कहूँ कि PTM is the flag bearer of, you know, minority, religious minority rights, और आप ये कह लो they are ethnic minorities या trans community के rights के flag bearers हैं, they're not. But it's easier for me to oppose bigotry when it comes from PDM than it is for me to oppose the same when it comes from a hybrid regime shared by the military establishment and PTI. इसी में चाहता हूँ वो यार hybrid regime वापस ना आए उन लोगों की। Hybrid regime 2.0 I can still oppose. Hybrid regime 3.0 with the PTI and establishment will be more difficult for me to speak out against. ऐसी बहुत बातें जो मैं आज कर रहा हूँ, जो मैं 2021 या 2020 में नहीं कर सकता था, मेरी ज़बान बनती भी थी।
वो कौन सी कहते थे पीटीआर और वो बॉयज, वो कौन सी वॉर है नेक्स्ट, क्या नाम है उसका? फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। अभी क्या है, अभी हर कोई एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहा आई है। लव द नेम दो। तो मुझे ये बात पसंद है, उस वक्त ना बड़ी क्लियर लाइन थी कि गद्दार कौन है। उस वक्त बड़ी क्लियर लाइन थी कि फॉरेन फंडेड कौन है। अब तो हर कोई फॉरेन फंडेड है, हर कोई गद्दार है। तो अब कम से कम पता है क्या, मेरे लिए बोलना आसान हो गया। जैसे मैं इतना कहूंगा, आप ये देखो, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने पीटीआई की खवातीन के बारे में कुछ बातें कही। मैं अपने स्टांस पे खड़ा रहा कि ये मिसोजिनिस्ट था। ये जो उन्होंने कहा है कि ये कचरा है, ये जो पीटीआई की खवातीन के बारे में लॉ मेकर्स के बारे में कहा कि ये कचरा है, लेफ्ट ओवर है, आई एम सॉरी, दैट इज मिसोजिनिस्ट। इन ख्वाजा आसिफ की बात मुझे बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है, जिधर वो कहते हैं नहीं ये इक्वालिटी है। तुम लोग खुद ही कहते हो जेंडर इक्वालिटी चाहिए, तो हम मर्दों को गंदी गंदी बातें कहते हैं, औरतों को गंदी गंदी बातें कहेंगे। यार तुम लोग अभी औरतों को इक्वल राइट्स तो नहीं दे सके, सीधा तुम टाप गए हो इक्वल गालियों के ऊपर। सो पाकिस्तान के अंदर ये जो एक आइडिया है ना कि इक्वल राइट्स फॉर वुमेन मींस इक्वल बदतमीजी, नो इट डजंट। Equal rights for women does not mean equal बदतमीजी। Equal rights means equal opportunities, equal respect। Respect तो दे दो मेरे भाई, सीधा तुम बेइज्जती के ऊपर, गालिम गलौज के ऊपर आ गए हो अंडर द गाइज ऑफ इक्वालिटी। सो मैंने नबील बोल की भी बड़ी मुखालफत की थी, और फिर ये लोग रो रहे थे पीटीआई वाले, नहीं इट्स नॉट मुखालफत इनफ। यार उस बंदे को मैंने यानी लेफ्ट राइट एंड सेंटर कहा था ट्रैश, अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूंगा? इतना तो मैंने इमरान खान को भी नहीं कहा। सो आई डोंट हैव टू जस्टिफाई माई सेल्फ टू पीटीआई पीपल, नीदर एक्सप्लेन। मुझे पता है व्हाट आई स्टैंड फॉर। व्हाट आई स्टैंड फॉर इज, अगर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अगर आज शहबाज शरीफ वगैरह या अगर कोई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो अगर ऐसा कहते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है और यकीन भी है काफी हद तक, कोई नहीं देंगे कि ये वाली जो मजहबी अक़लियत ग्रुप है ये हमारे मुल्क के दुश्मन है, ये जौन सी फेमिनिस्ट है, हमारा फैमिली सिस्टम तोड़ना चाह रही है, ये वेस्टर्न फंडेड है। अगर कोई पीपल पार्टी का लीडर आज ही कहेगा ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रिंज मेंबर्स, वो तो कहते रहते हैं और उनको मैं आड़े हाथों लेता नहीं हूँ, मतलब अपनी क्रिटिसिज्म के थ्रू। अगर पीपल्स पार्टी का लीडर ये कहता है, मैं आज उसके भी खिलाफ बोलूंगा और उसकी सियासत की मुखालफत करूंगा, वहां मेरी रेड लाइन क्रॉस होगी। सो मेरी रेड लाइन इमरान खान ने बड़ी दफा क्रॉस की है, जब उसने मजहबी अक़लियतों के बारे में कहा। उसके अली मोहम्मद खान ने कहा, जो कि फ्रेंच मेंबर नहीं था, उसका कैबिनेट मिनिस्टर था, उसने मेरी रेड लाइन क्रॉस की है जब उसने कहा था कि ये जो रिजर्व सीटें पे खवातीन आती हैं, ये मेरिट पे नहीं आती। कैसे आती है? मुझसे ना बुलवाओ, मेरा मुंह ना खुलाओ, मेरिट पे नहीं आती। 2012 में उन्होंने कहा था, ही क्रॉस्ड माई रेड लाइन। माई रेड लाइन इज फेमिनिज्म, my red line is liberalism, and my version of liberalism is extra liberalism on steroids। मेरा वाला जो सा version of liberalism है ना, वो इतना कोई मैं extreme नहीं कहूँगा because that's a negative word, but वो इतना। What is a liberal to you? I'm according to me, liberalism is you do not get to morally police me in terms of my religious beliefs, in terms of my beliefs regarding what people should be wearing, what they should not be wearing, what should be going on in their brains, what should not be going on in brains, what they want to watch on television, what they don't want to watch on Netflix। इसके अंदर मुदाखलत is a no-go zone and state का काम नहीं है ये। That's my version of liberalism। particularly where those people जिनको आप बेहया कह रहे हो, जिनको आप बेगैरत कह रहे हो, they are not exercising physical violence against someone else, they have every single right to believe in whatever they want to believe in। That's my not definition but my version of liberalism। And I do understand कि for a country like Pakistan it comes across as a huge shock to the whole system, because अगर पाकिस्तान में आप ये बंद कर दो तो फिर लोग सांस कैसे ले पाएंगे? वो कहते हैं ना पाकिस्तान में के लोग हराम नहीं खाएंगे लेकिन हराम खा लेंगे, बेसिकली हराम नहीं खाएंगे लेकिन लोगों का पैसा खा लेंगे। ये होता है ना, जब आप लिबरल वैल्यूज नहीं लाते तो कोई भी खलील रहमान कमर, कोई भी मारिया भी, जिनके खुद के भी बाय द वे मॉरल्स जौन से वो काफी डूबियस हैं, वो किसी और को उठाकर बेहया या किसी और को उठाकर देखो मारिया भी जो टिपिकल बाहर जो एक आंटी रहती है, why do Maria B and Khalil Rahman Qamar, why do Maria B and Khalil Rahman Qamar support Imran Khan? Because they see something very common। उनको इसी ये तमाशा, आपकी जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, फ्रॉम योर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट, व्हाई डू दे सो vociferously support Imran Khan? Because they see themselves in Imran Khan। Imran Khan represent ये करता है your urban Pakistani sort of privileged male, जो कि दूसरों को
रिलीजन के नाम पर मॉरल पुलिस करता है, वर्चू सिग्नलिंग करता है, लेकिन खुद वेस्टर्न लाइफस्टाइल के उसने पूरे जो वो है ना मजे वो निचोड़े हैं। But you know what also, like I genuinely feel कि अगर आज इमरान खान की शक्ल ज्यादा नवाज शरीफ की तरह होती, and you know नवाज शरीफ used to look like इमरान खान, बड़े बाल और ये सारा कुछ, इमरान खान That would have been a game changer. That would have been a game changer. Yeah. I do think that would have been यार, like इस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत different- गालियां पड़ती हैं, different. फिर ये लोग मुझे कहते हैं कैसे फेमिनिस्ट हो तुम कैसे, और मैंने लेकिन ये बहुत दफा कहा है कि a lot of his supporters and followers are attracted to him. Yeah, मैं yeah, for उसमें sure. I am not, ये लोग उसको जानबूझ के ले आते हैं। No, I don't even like. I just generally मैं feel a lot of people just find ये him जेंडर very के बेसिस प्यारा पे नहीं बंदा है। करता, मैं जेंडर के बेसिस हाँ, पे नहीं हाँ। करता, बट आई एम सॉरी हिज फॉलोअर्स ऑब्जेक्टिफाई इमरान खान अ लॉट। वो करते हैं, लाइक वो कहते हैं हमें क्रश हो रहे हैं, इनके कोई फॉलोअर कहते हैं कि हम पीटीआई आंटीज हैं तो हम पैंटीज हैं, उन्होंने ये लिखा था यार। I'm not even kidding. You will find people एक who will say यार प्यारा बड़ा है। यार एक ये हो पीटीआई गया। फॉलोअर ने लिखा मैं इमरान खान की पैंटी हूँ, उन्होंने ये लिखा। आप ऑब्जेक्टिफाई कर, आप सेक्सुअलाइज कर रहे हो एक बात को यार। तो आई डू थिंक इसके अंदर व्हेन इट कम्स टू यू नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट। Rana, anyone ever said that to you? क्या मैं आपकी पैंटी, not even like you're drinking, people loved you like that. सारा तसीर साहिबा ने कहा है कि हम पैंटीज हैं, उन्होंने ये लिखा। उसी तरह से इमरान खान के मेल फॉलोअर्स हैं, सो इट इज नॉट अ फेमिनिस्ट इशू। इमरान खान के मेल फॉलोअर्स ने ये बात लिखी है कि यार ये कितना कोई हॉट तरीन बंदा है, इसको देखो कितना So which हसीन is लगता है। right. Why does it offend you that if It you doesn't know, offend me. It's just making me point out towards something which is a fact जो नजर आ रहा है कि you guys have hots for him, and basing your politics on sexual attraction, I don't think it's necessarily very wise.